प्रिय दोस्तों, नमस्कार। शरीर का आत्मा से कोई संबंध नहीं है। शरीर एकदम अलग बात है और आत्मा बहुत अलग बात है, बहुत ऊंची बात है। मन का इस आत्मा से कोई संबंध नहीं। मन किसी और चीज का है और आत्मा कोई और ही बात है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले चैनल पर अगर आप नया हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको शेयर ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ ऐसा है जो किसी के जीवन में परिवर्तन ला सकता है तो ज़रूर शेयर करें और पूरा सुने, अंत तक सुनेंगे तो ही जीवन में आप सुनेंगे तो समझेंगे और समझेंगे तो जीवन में उसको उतारेंगे, उस रास्ते पर चलेंगे जिस रास्ते पर सभी महापुरुष चले। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। आत्मा की हम जब बात करने वाले हैं यहाँ पे, तो कोई वो आत्मा नहीं है जो यहाँ से निकल गई, इसके उसमें चली गई। ये उस रूप में आत्मा की बात नहीं की जा रही है। उस रूप में आत्मा की बात की जा रही है जो सर्वोत्कृष्ट खोज है। इससे ऊंची कोई खोज ही नहीं। ये अंत है खोज का, सत्य का। ये पूर्ण सत्य है। पूर्णता के रूप में यहाँ आत्मा की बात की जा रही, जो हमारे महापुरुषों ने, जो वेदांत कहता है, जो भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, ये आत्मा ना मरता है ना मारा जाता है, सर्वत्र व्याप्त ये आत्मा का ऐश्वर्य देख मेरी। उस रूप में आत्मा की बात की जा रही है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो। हम चलते इसी पर। मैं अभी हम जो आत्मा की बात मैं कर रहा था, तो ये व्यापक रूप में है आत्मा, ठीक। अब हम बात आते हैं, शरीर से आत्मा का कोई संबंध नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है, जैसा मैंने आपको बताया, भक्त इसको भगवान कहते हैं, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये सत्य है, वो जिसको पाना है, यही है वो परमात्मा। इसके ऊपर कुछ नहीं है। समझ गए आप? ये सबसे ऊंची बात मैं कर रहा हूँ, सबसे टॉप है, बस वो है आत्मा। यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ उस संदर्भ में कर रहा हूँ। तो इसके शरीर का उससे कोई संबंध नहीं। शरीर तो प्रकृति के अंदर है। शरीर प्रकृति की बात है, मन प्रकृति की बात है, यानी नेचर, बाई नेचर। जैसे जैसे एक पेड़ पौधा, आपने देखा पेड़ पौधे होते हैं कैसे जन्म लेते हैं। जैसे आपने देखा पशु जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, पक्षी जन्म लेते हैं मर जाते हैं, और जो जो भी होता है इस नेचर में, क्या क्या होता है नहीं क्या कहा जा सकता। जो भी होता है, जन्म और मृत्यु किससे हो रहा है? प्रकृति से। तो आपकी भी जो जन्म और मृत्यु हो रही है वो प्रकृति के भीतर हो रही है, वो प्रकृति से हो रही है। वो प्रकृति त्रिगुणमयी है। जैसा गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इससे जो जन्म मृत्यु वो इससे हो रही, यानी आपके भीतर वो आत्मा नहीं रहती। जो हम सोचते हैं कि हमारे शरीर के भीतर आत्मा है, नहीं, शरीर के भीतर आत्मा नहीं है। मन के भीतर हमारे आत्मा नहीं, नहीं, नहीं। शरीर उसके भीतर है, मन उसके भीतर है। ये सारा ब्रह्मांड उस आत्मा में, उसके होने से, जैसे आकाश, उदाहरण के लिए आप मानिए आकाश, जैसे आकाश के नीचे क्या नहीं है? पेड़ पौधे भी हैं, रेगिस्तान भी है, पत्थर पहाड़ भी हैं, हम आप भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, सागर भी है। ऐसे सारे नवग्रह हैं, कितने नक्षत्र हैं, ये सारे हैं। ऐसे ही वो आत्मा सर्वोत्त, सब जगह व्याप्त है, वो सर्वत्र है। तो आत्मा ये मत कहिए कि मेरे भीतर है, मुझे उस आत्मा को शुद्ध करना है। ये भाव ही गलत है, ये विचार ही गलत हो गया। क्योंकि समझने, कभी उसको किसी रूप में समझाया गया, कभी किसी रूप में समझाया गया। आत्मा वो नहीं है जो मेरे और आपके भीतर अलग 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 है। अलग अलग तो मन होते हैं, अलग अलग शरीर होते हैं। हम शरीर आत्मा के भीतर काम कर रहा है। ऐसे जैसे मैंने बताया ना, एक पेड़ पौधा है, एक रेगिस्तान है, एक पत्थर पहाड़ है, सब कुछ है दुनिया में, बस वैसे ही ये शरीर भी है। किसके भीतर? उस आत्मा के भीतर। तो आत्मा बहुत ऊंची बात है, सर्वत्र है। शरीर बहुत, जन्म और मृत्यु ये प्रकृति से हो रहे हैं, याद रखिए। मन काम कर रहा है, हम जो काम कर रहे हैं ये प्रकृति के गुणों से काम कर रहे हैं, बाई नेचर हो रहा है ये सारी चीजें। आत्मा बहुत अलग बात है। तुम जान लोगे आत्मा को, जान तो सकते हैं आप, क्योंकि उससे ही तो हमारा अस्तित्व है। पूरा सारा अस्तित्व उससे है।
ये पेड़ पौधे नहीं जान सकते। आत्मा को जानने का मौका उनके पास नहीं है, क्योंकि मैं मरने से ही, मैं के मरने से ही, अहम के मरने से ही, ये जो शरीर का भाव है ना हमारा कि मैं शरीर हूँ, मैं ये हूँ, मतलब मैं ये हूँ, कोई भी हो सकते हैं आप, स्त्री पुरुष जो भी है, जो आपका नाम हो, मैं ये जो हूँ, या मेरा जो मन में जो विचार आते हैं, अभी सुखी हूँ, अभी दुखी हूँ, हानि लाभ हमें जो होते रहते हैं, ये मैं हूँ, नहीं, ये भी आप नहीं, ये आप नहीं, ना तो आप शरीर हैं ना आप मन है। तो ये जो मैं करता रहता है शरीर और मन, हम यही समझते हैं, ये समझते ही है, हम बहुत अच्छे बखूबी हम समझते हैं कि हमारे मन में तो यही रहता है ना कि अब मैं जागे, जैसे हम जो रोज जागते हैं तो हमारे मन में आता है आज मैं जग गया, आज मैं सो गया, आता है विचार, आज मैंने ये सपना देखा। आत्मा का कोई संबंध नहीं है इससे, आप ये है ही नहीं, ये है नकली में, ये जो मैं मानता रहता है, बस ये झूठा है। और ये जानने की बात है, ये तो अनुभव करना है आपको, ये एक्सपीरियंस करना है, ये सीमित है। और ये भाव मिटते ही कि मैं ये शरीर हूं, ये मन हूं, ये मिटते ही उस आत्मा को जाना जाता है, तब वो प्रकाशित होती है जो सर्वत्र व्याप्त है। ये मिटा और वो तो है ही, वो है ही। तो ये मत कहिए कि शरीर के भीतर आत्मा, हमने ये बड़ा छोटा बना दिया आत्मा को, हम समझ ही नहीं पाए आत्मा क्या है। मेरे भीतर आत्मा है, मेरी आत्मा परेशान हो गई, मेरी आत्मा दुखी है, अंतरात्मा से आप आ जाएगी, आत्मा बड़ी परेशान रहती है, आत्मा को शुद्ध करें, पता नहीं क्या 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 लोगों ने बना के रखा है। नहीं नहीं, आत्मा एकदम अलग चीज। जब ये मैं मिट जाएगी हमारी, जो सीमित है, जो लिमिटेड है, तो उसको जाना जाता है। और एक बार उसको जान लिया तो फिर आपका जन्म मरण मिट जाता है, यानी ये खेल खत्म हो जाता है। तो क्या आप शरीर नहीं रहेगा आपका? नहीं, शरीर तो प्रकृति का काम है, वो तो रहेगा रहेगा, फिर प्रकृति आएगी जाएगी। ये भाव मिट जाना है कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, तो आपने आत्मा को जाना, इसको मिटाना है, आप समझ गए। इसलिए शरीर का आत्मा से कोई संबंध नहीं, शरीर प्रकृति की बात है, आत्मा प्रकृति के पार है, प्रकृति पार प्रभु सब और वासी, प्रकृति के परे वो परमात्मा सर्वत्र है, सब जगह, वो है आत्मा, वो है सुप्रीम। और उसमें कहने वाले कहते हैं उसमें क्या कहें, जिसने उसको जाना है वो वही बताता है, फिर आगे उसकी बात ही नहीं, ये तो अनुभव की बात है कि आगे उसमें क्या है कैसा है, ये सारे हम फिर विचार करते रहते हैं। वास्तव में बात यह है कि आप शरीर का आत्मा से कोई संबंध। तो फिर हम जो मन में देखते रहते हैं ये क्या है? ये कुछ नहीं, ये प्रकृति की चीज़ें आप देख रहे हैं, इंद्रियों का कमाल देख रहे हैं। ध्यान में आपको कई सारे लोग कहते हैं हमें ये अनुभव है, ये अनुभव है, ये सारी चीज़ें मन के ही अंतर्गत है। सारी संरचनाएं जितनी भी आप रचते चले जाते हैं सब मन की ही खेल है, जब तक मैं नहीं मिट गया। याद रखिए, जब तक मैं मिट नहीं गया तब तक आप बढ़ ही रहे हैं, उस तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मिटा और आत्मा को जाना आपने। मैं यानी ये जो मैं का भाव है ना कि मैं शरीर हूं, मैं यानी ये जो मैं मन का भाव है ना कि मैं मन हूं, तो मन में सुख दुख होता है, अच्छा बुरा होता है, लाभ हानि होती है, जीवन मरण, ये सब मन के काम हैं। याद रखिए, सब प्रकृति के। ये प्रकृति मरेगी तो ही सत्य जान पाएगा कोई, और वो जानने का अधिकार भी, ये बात हो सकती है कि वो जानने का अधिकार केवल इस मनुष्य को, मनुष्य के शरीरधारी, मनुष्य तनधारी को ही है। उसे ये मौका है, वो जान सकता है खुद को मिटाकर। तो खुद को क्या शरीर से मिटा देना, मर जाना? नहीं, नए भाव को मिटाना है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं। उसके मार्ग हैं, विचार मार्ग हैं, उसके लिए ध्यान है, उसी के लिए तो ध्यान है, उसी के लिए भक्ति करते हैं, करते करते एक ही तो हो जाते हैं। इसलिए अद्वैत कहा, दो नहीं एक, पूरा का पूरा। और पूरे में फिर कोई देखने वाला नहीं रहता कि हम किसी को देख रहे हैं, किसी की आराधना कर रहे हैं, नहीं,
दो रहते ही नहीं, एक हो जाता है, बस यही बात। तो शरीर प्रकृति की बात है, इसलिए शरीर का आत्मा से मत जोड़िए आप। शरीर बहुत नीचे की बात है, आत्मा बहुत ऊंची की बात है। आत्मा तो सर्वत्र है, शरीर तो यहां सीमित है, मन सीमित है। कुछ सोच सकते हैं, कुछ विचार कर सकते हैं, मन की अलग अलग सबकी शक्ति हो सकती है। हाँ, ये कहा जा सकता है उसके होने मात्र से प्रकृति काम कर रही है, ऐसा कहा संतों ने, महापुरुषों ने। तो प्रकृति तो सब जगह काम कर रही है, हवा चल रही है, ये भी प्रकृति का काम है भाई। एक दूसरा व्यक्ति जैसे जीवित है वैसे ही हम जीवित हैं, ये प्रकृति करा रही है, आत्मा कुछ भी नहीं करा रही। वो ना करता है ना कराता है, वो तो बस है, उसके होने से ऐसा होता है। और ये मैं के मिटते ही मैं मरा तो जाना जाएगा। इसलिए शरीर का आत्मा से इस रूप में कोई संबंध नहीं है, मन का आत्मा से कोई संबंध नहीं है। शरीर और मन तो सोच ही नहीं सकते जो वो है। इसलिए तो कहने बताया जा रहा है, संकेत किए जा रहे हैं, तुम अपने मैं को मिटा लो, ये भाव मिटा लो कि मैं शरीर हूं। ये ऐसे नहीं जाता, ये इतना आसान नहीं है शरीर के भाव को मिटाना, क्योंकि हम तो रात दिन यही सोच रहे हैं, मुझे अभी ये हानि हो गई, मुझे अभी ये लॉस हो गया, मुझे ये प्रॉफिट हो गया, मैं तो शरीर हूँ, मुझे ये रोग हो गया। रोग किस में होगा भाई? शरीर में। मैं सुखी हूँ आज, मैं आज दुखी हूँ, किस में होगा? मन में। अच्छा बुरा किसको लगेगा? मन को। तो आत्मा है अलग बात की नहीं, है ऊंची बात की नहीं, इसलिए उसका इससे कोई संबंध। ये तो सब मैं के काम है, ये भाव इनको मिटा ले जाना तो जाना जाएगा उसको जो सर्वत्र है। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।